नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विकास भवन सभागार में विकास कार्य, जन कल्याणकारी योजनाएं और कावड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में कावड़ यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त बनाने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी विभागों को नवम्बर तक 75% बजट खर्च कर विकास कार्यों को पूरा करने के आदेश दिए। बैठक में महापौर सुनीता दयाल, जिला पंचायत अध्यक्ष ममता त्यागी, एमएलसी दिनेश गोयल, विधायक डॉक्टर मंजू सिबाच, संजीव शर्मा, अजीत पाल त्यागी, नंदकिशोर गुर्जर, पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र कौर, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादर, नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक, मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ समेत जन प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने कावड़ यात्रा को लेकर कहा कि यह आस्था, अनुशासन और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। उन्होंने कावड़िया मार्गों पर सुरक्षा, यातायात चिकित्सा शिविर, एम्बुलेंस, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। बैठक में संचारी रोग नियंत्रण अभियान, मच्छरों की रोकथाम के लिए फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव, पशुओं के टीकाकरण, गौशालाओं की व्यवस्था, किसानों को डीएपी और अन्य उर्वरकों की उपलब्धता, निर्बाध बिजली आपूर्ति, गड्ढा मुक्त सड़कें, बाढ़ नियंत्रण, राशन वितरण और पेंशन योजनाओं की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने सभी विभागों को नियमित निरीक्षण कर जनहित से जुड़े कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने विकास भवन परिसर में पिलखन का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनका संरक्षण करने की अपील की है। जनता से जुड़े तात्कालिक विषयों पर वार्ता करके कार्रवाई की गई है। इसमें तात्कालिक विषय बरसात के संबंध में संक्रामक में संचारी रोग न फैले, पशुओं में भी संचारी रोग का निदान हो, इसके लिए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी दोनों से वार्ता करके रहेगा। इसमें संपूर्ण गाजियाबाद में राशन वितरण प्रणाली पर पूरी चाक-चौबंद व्यवस्था रहेगी। साथ में मैं प्रशासन को और अपने प्रतिनिधियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने बहुत अच्छा प्रबंध कर लिया है। शहर के चिन्हित प्रमुख मंदिर चिन्हित कर लिए और हर मंदिर में एक मजिस्ट्रेट तय कर दिया है। कावड़ यात्रा के मार्ग भी तय कर लिए। दूसरा, ये कावड़ यात्रा 30 तारीख यानी 30 जुलाई से प्रारंभ होगी और 28 अगस्त तक चलेगी, संपन्न हो जाएगी। इस समय में, इस अवधि में कांवड़ियों को कहीं किसी तरीके से परेशानी ना हो, आने जाने में असुविधा ना हो, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था और भंडारों की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, कंट्रोल रूम पुलिस के द्वारा बनाने का काम, ये सब काम किए गए हैं। यहाँ पर 5 प्रमुख मंदिर हैं। दूधेश्वरनाथ मंदिर, देवी मंदिर कोतवाली, मोदी मंदिर मोदी नगर, सुराना मंदिर मुरादनगर, गपनैर मंदिर मुरादनगर। इन पर श्रावण शिवरात्रि पर दूधेश्वरनाथ मंदिर पर तकरीबन 7 से 8 लाख श्रद्धालु आते हैं और ज्यादा ही हो जाए 10 लाख तक इनकी संख्या पहुंचने का काम होता है। मार्गों को भी चिन्हित करके उनको ठीक करने का काम कर लिया गया है। प्रशासन ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि यात्राएं पूर्णतः धार्मिक और इनकी मान्यताएं होती हैं। इनकी मान्यताओं में किसी तरीके से कोई कठिनाई ना आवे। हमारा पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन सब मिलकर इस काम को कर रहे हैं। माननीय जनप्रतिनिधियों ने भी पूरी तरीके से इसमें सहयोग करने के अपने अपने सहयोग किया और अपने अपने प्रबंध भी किए हैं और इस तरीके से ट्रैफिक का भी पूरा प्रबंध रहेगा। और इसके कांवड़ यात्रा में पड़ने वाले जो पेट्रोल पंप हैं वो भी खुले रहेंगे। तो आज व्यवस्थाओं पर चर्चा कर ली गई है और मुझे तो बस इतना ही कहना था।
बात। और जहाँ शिव है वहाँ कल्याण है। ये कावड़ यात्रा कल्याणमयी कावड़ यात्रा है, इसलिए समस्या का, कृष्ण का, आपत्ति का कहीं कोई मतलब ही नहीं है। मित्र, बहुत बढ़िया यात्रा रहेगी और हम चाहेंगे कि आप लोग भी, मुझे जिलाधिकारी ने बताया है कि यहाँ भी हमारी महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे माननीय विधायकगण, इन्होंने चिन्हित कर लिए कहाँ हम पुष्प वर्षा करेंगे। और ये अंतर है जो आपने प्रश्न किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव लाठियों की वर्षा कराते थे और योगी सरकार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुष्प वर्षा कर रहे हैं। हम लोगों को डीजे बजाने के लिए बहुत दिक्कत आती थी। आज जनपद गाजियाबाद में 12 फीट ऊंचा सिंहासन लेकर डीजे का माँ गंगा की आरती करते हुए कांवड़िए गदगद होकर अपना भक्तिपूर्ण मार्ग तय करेंगे और माँ गंगा को अपने कंधे पर लाकर जलाभिषेक करके भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये योगी सरकार की प्राथमिकता का विषय कांवड़ यात्रा है। मंत्री जी, पिछली बार कांवड़ रूट, इस बार भी हमारे जिला प्रशासन ने इसको चिन्हित किया है। कहीं कोई किसी तरीके की कठिनाई नहीं आएगी। पुलिस गश्त भी रहेगी और प्रशासनिक सिस्टम पूरा डेवलप है। कोई भी किसी तरीके से अराजक तत्व किसी भी तरीके की बाधा नहीं पहुंचा पाएगा। आप गाजियाबाद में समीक्षा बैठक की है आपने, मुद्दों को लेकर समीक्षा बैठक की और कांवड़ यात्रा भी आ गया। देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और किसानों को खाद की कोई समस्या ना आ पाए, कानून की व्यवस्था चाक चौबंद रहे। महीने भर कहीं पूरा हमारा प्रशासन कांवड़ यात्रा में भी लगेगा और जनहित के भी काम करेगा। जैसे पशुओं में FFT की टीकाकरण है, मनुष्यों में संचारी रोगों के टीकाकरण है, तो ये सारे स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा पर पूरा प्रबंध किया गया है। पूरे ये कल कार्यकर्ता ने बुरी जारी किया पे ये कहा है कि यात्रा को लगाए गए रिच्यू पुलिस कर्मियों को हटाए। पुलिसकर्मी काकी उन्हें क्या दवाती तो सरकार क्या ये वो लोग हैं जिनका मन खराब है। पुलिस उत्तर प्रदेश की बहुत अभिनव और अच्छे काम कर रही है। इसमें देखिए अंतर है योगी सरकार की पुलिस में, समाजवादी पार्टी की सरकार की पुलिस में। योगी सरकार की पुलिस में अपराधी पुलिस को देख के डरता है, भला आदमी पुलिस को अपना मित्र मानता है, दोस्त समझकर अपनी बात कहता है। समाजवादी पार्टी की सरकारों में पुलिस के डरती थी और अब योगी सरकार में पुलिस से अपराधी डरता है। दोनों हाथ उठाकर सरेंडर करने का काम करता है। ये हमारी पुलिस का इकबाल, और पुलिस मित्रता का काम करती है, शत्रुता का नहीं। वायरल वीडियो में यही कहा जा रहा है कि कांवड़ यात्रा से मछली दोस्त अधिकारियों को हटा दिए गए। क्या सरकार बेबान ही कर देता है? ऐसा तत्व कहाँ से आ रहे? उसी व्यक्ति के विधेयक अगले चादर ने भी ट्वीट कराया कि भाजपा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 1-2 आदमी नहीं अभिकता कर लिया रिवार्ड क्या करता है मित्र, न्याय सबको, इधर सुनिए, न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी को नहीं। जो गलती करेगा उसको दंड मिलेगा। धर्म के आधार पर दंड की कोई व्यवस्था नहीं। मुस्लिम पुलिसकर्मियों को कांवड़ ड्यूटी में न लगाने की मांग पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस निष्पक्ष और बेहतर कार्य कर रही है तथा ऐसे बयान देने वालों की सोच गलत है। वहीं जौहर विश्वविद्यालय के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करती है, किसी धर्म के आधार पर नहीं। प्रभारी मंत्री ने स्पष्ट किया है कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तय समय सीमा के भीतर सभी विभागों को अपने लक्ष्य पूरे करने होंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क।